जिला बनाने हेतु क्रमिक भूख हड़ताल 13वें दिन भी जारी। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल का 13वां दिन भी जारी रहा। भारी संख्या में ग्रामीण व शहर वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्थान पर पहुंचकर नागदा को जिला बनाने का समर्थन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन पास करो, पास करो, पास करो। नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन पास करो, पास करो, पास करो। विधायक की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री होशियार, होशियार, होशियार। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवराज सिंह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन पास। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज लगातार 13वें दिन भुगतान जारी है। शुरू से आज जनता की एक महत्वपूर्ण मांग नागदा को जिला बनाने का है। गजट नोटिफिकेशन का जो अंतिम प्रक्रिया जिले की उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नहीं कर रही है। उनके हमने मुख्यमंत्री जी को मुख्य सचिव को भी पत्र लिखे थे, प्राप्त हुए हैं। निश्चित से ये आने वाले विधानसभा सत्र में भी हम इस बात को उठाएंगे तो प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस बात को जवाब दें। हम सबका प्रयास है कि नागदा जिला बने। यदि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जनगणना भी प्रारंभ होने जा रही है, तो निश्चित रूप से जब जनगणना प्रारंभ होती है तो कोई जिलों की गठन की तहसीलों गठन की प्रक्रिया नहीं होती, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे उसके पहले ये प्रक्रिया पूर्ण हो, गजट नोटिफिकेशन को नागदा जिला बने। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जनगणना के माध्यम से ये बहाना बना सकती है कि हम जनगणना प्रारंभ होगी इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखा है कि तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया प्रारंभ करें। नागदा को जिला बनाने के क्रमिक भूख हड़ताल के 13वें दिन कन्याशाला चौराहे पर वरिष्ठ पार्षद प्रमोद सिंह चौहान व रणजीत सिंह गुर्जर का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष दारा सिंह जी व शहर कांग्रेस कमेटी के जाबाज अध्यक्ष राधे जायसवाल जी और पूरी टीम के द्वारा सेठी भाई साहब का और मेरा जन्म दिवस जो मनाया, इस उपलक्ष्य में मैं तहे दिल से आप दोनों भाइयों का और हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब का और हमारे मीडिया के जो समय समय पर पूरा सहयोग देते हैं और समस्त हमारे साथीगणों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बड़े भाई रणजीत गुर्जर, जिनको मिस्त्री लाल के नाम से पूरा शहर जानता है, जिनकी वाणी में इतनी मिठास है कि चाहे विरोधी भी हो वो भी उनकी वाणी का लोहा मानता है, ऐसे हमारे बड़े भाई प्रमोद जी चौहान साहब का जन्मदिन है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहें। निश्चित ही प्रमोद जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने चाहे कोरोना काल हो या धार्मिक आयोजन हो या कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, हर काम में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते हैं। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर मित्र मंडल की ओर से उनको पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आशा करता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव है और आप अपनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका इस विधानसभा चुनाव में निभाएं और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करें। जय हिंद। हमारे बड़े भाई राधे जायसवाल दारा सिंह जी और इनके द्वारा जो हमारा सहयोग सम्मान करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर में जिसने भी मीडिया के द्वारा या फेसबुक वगैरह से हमारा जन्मदिन की बधाई दी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत गुरुवार को सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। हमारे सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वार्ड है तेजी से विकास करना है, तेजी से। आप देख रहे होंगे 5 नंबर के बाहर खड़ी जो रेलवे की भूमि थी 5 नंबर गली के सामने, कभी किसी की कल्पना भी नहीं थी कि वहां कोई वो रेलवे की जमीन हमको मिल जाएगी। लेकिन इस मंच पर बैठे
नगर पालिका परिषद की टीम की मेहनत के कारण आज आप देख रहे होंगे कि वो गंदगी वाली जो जगह है आज पूरी तरह साफ सुथरी नजर आने लगी है। अभी तो वहाँ सिर्फ सफाई का काम हो रहा है, जिस दिन वहाँ पार्क का निर्माण शुरू हो जाएगा आप ये तय मान के चलना कि प्रकाश नगर के बने हुए मकानों की कीमत 3 गुना हो जाएगी। इतना जबरदस्त विकास प्रकाश नगर में शुरुआत हो गई। 4 नंबर की एक गली जो चामुंडा माता की जो गली थी, सालों पहले बनी थी और इतनी अव्यवस्थित बनी थी कि जब भी बारिश का थोड़ा सा पानी आता था वो गली भर जाती थी, मंदिर में पानी चला जाता था, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। जो 4 नंबर को फूक रही थी हमारी मातृशक्तियां बेटियों की, वो उस बात को जानती है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से उस गली को हमने बनाने का काम किया और इतनी तकनीकी रूप से इतनी परेशानियां थी, उसके बाद की हमारी जो टेक्निकल टीम थी, हमारे इंजीनियरों की टीम थी, उसने उसको सुव्यवस्थित बनाने का काम किया है। डॉक्टर पिटिया साहब के पास की जो उनका काकी थे उसके पास की गली जो 10 सालों से विवादित थी, 10 साल तक तय नहीं हो पा रहा था कि वो गली बनेगी या नहीं बनेगी, वहाँ सड़क बनेगी या नहीं बनेगी, 4 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर की कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इस मंच पर बैठे सारे नेताओं के प्रयास से डॉक्टर भिंडिया को हमने राजी कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन में से कुछ जमीन हमको दी और आज आप देख रहे होंगे वहाँ एक सड़क हमने बना दी और जल्दी अब उसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको भी फिनिश करके और वो एक बहुत अच्छी सड़क आप सबके काम आने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सालों से हमारी कई बहनें जिनको विधवा पेंशन का लाभ तो मिलता था लेकिन उनको राशन का लाभ नहीं मिलता था, जिनको राशन का लाभ मिलता था उनका संबल काट के था और कई बहनें तो इनकी पेंशन भी नहीं मिलती थी। आप मानेंगे कि 6 महीने के अंदर ऐसे लगभग 100 से ज्यादा मामलों को पहचान कर उनसे संपर्क कर उनका सर्वे कर उनको वो व्यवस्था या तो दिलवा दी गई है। शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो योजना लाडली बहन योजना का द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के तहत आज ये आयोजित किया जा रहा है। मैं हमारे पार्षद प्रकाश जी ने अभी बहुत सारी चीजें बताई कि इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। जिस वार्ड के अंदर या जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जागरूक होता है तो जागरूकता का कारण ये होता है तो जनता की पूरी सेवा करना। और आज ये जो लाडली बहना योजना के हम प्रमाण पत्र वितरण करेंगे, ये शायद हो सकता है कि आप 500-600 कार्ड होंगे। ये इसी का कारण है कि आपका जो पार्षद हमारे प्रकाश जी है ये बहुत जागरूक है और हर कार्य के लिए हर योजना के लिए जितनी योजनाएं सरकार की है इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे वार्ड के प्रत्येक योजना का मैं लाभ दिलाऊं। जैसे अभी आपका एक बहुत अच्छा कार्य जो यहाँ प्रकाश नगर में ये जो गंदगी वाला रहता था, रेलवे की जो भूमि थी, उसके लिए हमारे प्रकाश जी ने हमारी पूरी जो टीम आज बैठी हुई है मंच के ऊपर, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से गार्डन बने और कुछ समय के पश्चात अभी गार्डन चालू भी होने वाला है। आज इस नागदा नगर के अंदर लाडली बहना योजना के 15,370 प्रमाण पत्र बने। आज ये योजना बहुत अच्छी योजना है और आने वाले और समय में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की चाहे लाडली योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, ये सारी योजनाएं जो है ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। कुछ लोग आपके पास अभी चुनाव आएंगे, कहेंगे 1500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए
નર્મદા કિનારે अपना आपना बहनों सिराजनो जन्म भयो और वहाँ की जो खेती बाड़ी करते लोगों बेचारा काम करते देखो पूरे गाँव में वो शहर में छोटा शहर में बहनों की कई कंडीशन है। घरे कोई सदस्य पैसा मांगे तो 1000 मांगे 500 दिया जाओ क्या गलत बात नहीं है। और मामा जी भैया तो नहीं देना भाड़े जो जिसको मामा जी है बहनों ने भी बहनों चाहिए और यो काम करती बहनों ने बता दी तो आने वाले भी आपने बता दी कि जो है आप लोग काट सकते और जो गाँव में जो वादा करेगा उन्हें भी काट को करवा दे तो मैंने भी डर आपसे कि यार प्रताप देव नहीं तुझे नहीं जाओ तो इनका रेलवे जमीन आज तक छुट्टी को नहीं हम लोगों ने गार्डन ये गार्डन करते हैं तो अरे ये सारा सब हो जाएगा सारे पास जाना होगा नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं सकता और पूरा बच जाएगा हर बात जो बात याद रखूँगा वो करूँगा सफाई में भी व्यवस्था रखूँगा नाली बनाऊँगा जो फोटो नाड़ा बनाऊँगा पूरा नंबर तो नहीं करना अभी यार ना बात क्या दूसरे को परसेंट नंबर मैंने वापस में यार भयो भी यार एक साल है सबसे ज़्यादा स्वागत तो मैंने तारीख तो होना चाहिए अभी तो हम लगाना ना हमें भी बोला गया कभी के सिलाई कार्ड मेरे ने कभी के कड़ाई कार्ड मेरे ने ये कभी जाऊँ मैं कभी चले जाऊँ तो मेरी कार्ड जाए कहीं कहीं हर बहनों से काम का करवा में मुख्यमंत्री जी पहली मासिक किस्त आपके खाते में डालने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि शाम को 6 बजे 10 तारीख को हम सबको कार्यक्रम टीवी पर देखना है और कार्यक्रमों का व्हाट्सएप भी संयोजन होगा कि उस कार्यक्रम में भी उपस्थिति आप सभी की प्रार्थनीय है। आप सब जानते हैं आप सबके आशीर्वाद से 20 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारे बैठे हैं। 2003 के पहले जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी आप सबके लिए जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी। मध्य प्रदेश में चंद घंटों के लिए बिना वोल्टेज के साथ बिजली मिलती थी। शायद ही शाम को हमने अपने घर का भोजन बिना लालटेन के या बिजली में किया हो। इसलिए आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लागू हुई है। हमारे पुराने वक्ताओं ने सब बातों का प्रकरण किया चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो चाहे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की बात हो विभिन्न प्रकार के। और अब लाडली बहना के रूप में हम हिंदू धर्म में हम अपनी माताओं को अपनी बहनों को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। आप ही से घर का सुख समृद्धि
के आसपास प्रमाण पत्र हम बांटेंगे। 10 तारीख को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो तकरीबन 1200 करोड़ रुपए प्रति महीने हम लोग बहनों के खाते में डालेंगे। 1200 करोड़ रुपए। नागदा में भी 15,360 बहनों को 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति महीने यहाँ पर डालेंगे। 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये संख्या मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी योजना पर प्रति महीने सबसे ज्यादा खर्च 1200 करोड़ रुपए, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट है शायद मैं जब विधायक था जब 130 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्य प्रदेश का बजट था। अब इस बजट का इतना बड़ा हिस्सा केवल बहनों पे खर्च होगा और बहनों से संबंधित अनेक योजनाएं हो रही, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना पर 1,45,000 रुपए बेटियों को। उसके बाद अगर बेटी डॉक्टर बनेगी 12वीं के बाद तो 1 करोड़ रुपए तक मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करेगी। 55,000 रुपए बेटियों की शादी में मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करती है। और आप अंदाजा लगाओ जब नागदा में प्रतिवर्ष संभव है 150 से 200, 300 तक शादियां करती है विधानसभा में, और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है। तो कितना बड़ा बजट बेटियों पे खर्च होता है। तो मैं ये कहूँ कि बहनों से संबंधित जितनी योजना है, पहले एक समय ऐसा था जब सबसे ज्यादा पैसा किसानों पे खर्च होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा बेटियों पे या बहनों पे खर्च होगा, सबसे ज्यादा। क्योंकि कई प्रकार की सब्सिडियां दे रहे हैं, जो बहनें चलाती है उस पर खर्चा कर रहे हैं, और ऐसा करके बहुत बड़ी धनराशि बेटियों के ऊपर खर्च हो रही है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 125 करोड़ बहनों का पंजीयन उन्होंने ही करा, सर्वे करा, दावे आपत्ति हुई, अब प्रमाण पत्र बांट रहे। ऐसी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब भी मेरी बात को सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल। ज्योति कुंवर, रानी जी, श्वेता वर्मा जी, श्वेता वर्मा जी। महाकाल मंदिर के गांव जलोदिया में स्थित भूमि की नीलामी। गांव जलोदिया में महाकाल मंदिर उज्जैन की भूमि को 1 वर्ष कृषि कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नीलामी की गई। प्रभारी तहसीलदार नवीन छत्रोले के अनुसार महाकाल मंदिर की भूमि वर्ष 23-24 के लिए कृषि करने के लिए कुलदीप ने ली थी, जिसकी 50% राशि तुरंत मौके पर ही जमा करवाई गई थी, जबकि शेष राशि 7 दिन की समयावधि में जमा करानी होगी। प्रभारी तहसीलदार छत्रोले के अनुसार गांव में बोली के दौरान 75,000 रुपए की अंतिम बोली लगाई गई थी। प्रशासन ने गुरुवार को तहसीलदार न्यायालय ने 75,000 रुपए से बोली शुरू की, जिसमें मुकेश, कुलदीप, रणवीर सिंह व समरत ने भाग लेने के लिए 5-5 रुपए की राशि जमा करवाई। 20 1 लाख गया। कुलदीप सिंह लिखिए है ना, 1 लाख रुपया मैंने बोला 1,20,000 क्या कहेंगे कोई बता? चलो ना दो और दोस्तों सोचो इस पर 25 तारीख तक 1 मिनट हमें देगा तो सोचो इस पर।